नमस्कार, एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल और लगातार हम कोविड वैक्सीन से जुड़ी जानकारी यहां आपको देते हैं, एक्सपर्ट्स से आपकी बात कराते हैं। लेकिन जो एक अहम खबर पिछले हफ्ते लगातार सुर्खियों में रही वो ये थी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी अब एक वेरिएंट है जो कि भारत में मिल रहा है और इसको लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी। इससे जुड़ी कुछ चिंताएं वैक्सीन से भी जुड़ी थी कि क्या वैक्सीन इस पर कारगर रहेगी या नहीं। तो इसमें हम आपको बता दें कि इस वक्त जो मौजूदा वैक्सीन हैं वो सभी मौजूदा वेरिएंट्स पर कारगर हैं और अगर आप इस पर जानकारी जुटाना चाहते हैं तो एक सिंपल सी सर्च आप गूगल में कर सकते हैं और आपको कोविड वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी यहां पर एक बार में मिल जाती है। अगर आप इस कितनी असरदार है वैक्सीन इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ साइड में आपको एक मेन्यू मिलता है, इसमें आप कितनी असरदार है इस पर क्लिक करें तो आपको ये पूरी जानकारी एक बार में मिल जाएगी। सबसे डिपेंडेबल क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन में से एक WHO है जिससे आप कोविड की जानकारी ले सकते हैं और सबसे पहला लिंक जो आपके पास आता है वो WHO का ही आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, जिसमें यह कहा गया है कि बड़े पैमाने पर किए जाने वाले क्लिनिकल ट्रायल्स ये दिखा रहे हैं कि ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, ये वैक्सीन कितनी असरदार है और दुनिया भर में इसको लेकर डेटा गैदर किया जा रहा है, ट्रायल्स चल रहे हैं। और इस पर अगर आप और गहरे तरीके से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पे चले जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग FAQs आपको दिए हुए हैं और इन FAQs के जरिए आप जो जानकारी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। न सिर्फ ये वैक्सीन कितनी असरदार है या कितनी सुरक्षित है बल्कि किस तरीके के लोग इस वैक्सीन को ले सकते हैं, प्रेग्नेंट विमेन है या जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उनके बारे में भी जानकारी है, महिलाओं के लिए कितनी सेफ है, ये वैक्सीन अलग अलग तरीके की mRNA की अगर वैक्सीन है तो वो कितनी असरदार है या दूसरी एडिनो वायरस वाली वैक्सीन है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी कौन कैसी है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर वैक्सीन को लेकर के आपकी ये जो सारी शंकाएं हैं, ये सब दुविधाएं हैं, अगर ये पूरी दूर हो जाती हैं और आप मन बना लेते हैं कि मैं वैक्सीन लगाऊंगा और आप उसके बारे में गंभीर हो जाते हैं तो वैक्सीन कहाँ लगानी है और कैसे लगानी है ये भी आपको एक आसान सी सर्च से पता चल जाता है। कोविड वैक्सीन के नाम से अगर आप सर्च करते हैं तो न सिर्फ आपको उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है बल्कि ओवरव्यू में अगर आप जाते हैं तो कहां कहां ये वैक्सीन लग रही है, कितने लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है, ये सारी जानकारी आपको आसानी से मिल जाती है। ये भारत के टीकाकरण का ग्राफ है, इसके आंकड़ों को मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगी। पहले ये दिखा देते हैं कि अगर आप वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो वो आप कहां लगा सकते हैं। ये एक छोटा सा कोविड वैक्सीन के नाम से किया हुआ सर्च और आपके पास ये पूरी लिस्ट आ जाती है, उन जगहों की लंबी लिस्ट जहां पे आप वैक्सीन लगवा सकते हैं और अपनी मर्जी से चुनिए आप कहां जाना चाहते हैं। बस मैप पे वो जगह भी आपके सामने होगी, उसका एड्रेस भी आपके सामने होगा और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं यानी कि उसकी समीक्षा किस तरीके से कर रहे हैं वो सब भी जानकारी आपके सामने होगी। इससे उम्मीद करते हैं कि आपकी काफी सारी दुविधाएं हल हो जाएंगी। लेकिन अगर वैक्सीन आपने लगाने का मन बना लिया है और आप जानना चाहते हैं कि आपके जैसे कितने और लोग हैं जो वैक्सीन लगवा रहे हैं या जिनको वैक्सीन लग चुकी है, कितने ऐसे हैं जिनको 2 डोज लग चुकी है, ये सारी जानकारी जैसा मैं आपको कह रही थी ये महज एक क्लिक भर से आपके सामने आ जाती है। भारत का वैक्सीनेशन का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है जैसे कि हम यहाँ देख भी सकते हैं और अभी लगभग 18% लोगों को 1 डोज लग चुकी है, वहीं 2 डोज लगाने वाले 3.8% यानी 4% से कुछ कम। उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब जबकि महाअभियान शुरू हो गया है तो ये रफ्तार बढ़ेगी और ये जो आप फासला देख रहे हैं यानी कि जिन लोगों को सिंगल डोज लगी और जिनको 2 डोज लगी है उनके बीच का जो फासला है वो वक्त के साथ कम होता जाएगा। ये वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग पाएगी। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी है और इसी का नतीजा है कि ये हम ऊपर जाते हुए ये आंकड़ा देख रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन की स्थिति हमारे यहाँ अभी है। अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो अपनी जगह चुनिए, अपना वक्त चुनिए, अपना स्लॉट बुक कीजिए, जाइए और वैक्सीन लगवाइए। हमारे देश में जो टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है उसे आगे बढ़ाने में योगदान राज्यों का भी है और ऐसे ही एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, बन्ना गुप्ता साहब झारखंड से हमारे साथ हैं। शुक्रिया गुप्ता साहब हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि टीकाकरण की स्थिति आपके राज्य में इस वक्त कैसी है? देखिए, टीकाकरण की जहां तक बात है तो टीकाकरण की स्थितियां अभी हमारे पास मात्र जो है 3,31,000
450 डोज बचे हैं। ये 24 तारीख का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हमको वैक्सीन मिले तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए। जी गुप्ता साहब, अगर हम थोड़ा सा इसमें आपकी स्ट्रैटेजी जो है, आपके राज्य में किस तरीके से आप वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। नहीं, देखिए, हम लोग निश्चित तौर पर, चूंकि मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि जो हमारा ग्रामीण अंचल है, जो हमारे झारखंड में 76% लोग जो हैं ग्रामीण इलाके में रहते हैं और 24% शहरी इलाके में हैं। और ग्रामीण इलाकों में लोगों में एक दुष्प्रचार हुआ है, लोगों में एक भय का माहौल बनाया गया है। और ग्रामीण इलाके में जो है वैक्सीन के प्रति जो है उदासीनता है। तो इसको लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने गांव में लोगों को अवेयरनेस लाने का काम कर रहे हैं। और उसके लिए दीवार लेखन से लेकर वहाँ मानकी मुंडा पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, सारे लोगों का योगदान लिया जा रहा है। और साथ ही साथ हमने कई तरह का वैन निकाला है जो जगह जगह घूम घूम के लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है। तो हमने पहले भी कहा था कि देखिए, जब दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों ने पहला टीका लिया तो उसी समय यदि प्रधानमंत्री जी भी टीका लेते, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी टीका लेते, राज्य का मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, मैं टीका लेता, हमारे मुख्यमंत्री जी टीका लेते, तो लोगों में एक अव्यवस्था नहीं होती, लोगों में एक भय का माहौल नहीं बनता। लेकिन हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था, हमने लिखित भी दिया था उस समय कि हम राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमको पहला वैक्सीन दिया जाए ताकि जी लोगों में भय का माहौल नहीं बने। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम जगह जगह पर जो है जा जाकर भी लोगों को वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। इवन हम लोगों ने कुछ 2 व्हीलर्स भी लगाए हैं जो सुदूर ग्रामीण इलाके में, जहाँ पर पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वहां जाने में यदि दिक्कतें हो रही हैं तो वहां पर हम जो है 2 व्हीलर के माध्यम से भी लोगों को भेज रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम अपने ग्रामीण अंचल में जी वैक्सीन से वैक्सीनेट करें। गुप्ता साहब, किस तरीके से ये कोशिश की जाएगी कि, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर के चिंताएं सब जगह जताई जा रही हैं, तो किस तरह से ये कोशिश की जाएगी अलग अलग कदम उठा के कि तीसरी लहर का खतरा आपके राज्य में ना आए? नहीं, देखिए, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1000 डॉक्टरों का एक वेबिनार आयोजित किया था और उसमें WHO के भी डॉक्टर थे, हमारे बाल चिकित्सक भी थे और बहुत तरीके से अच्छे अच्छे उसमें जानकार लोगों ने हम लोगों को बहुत तरह से सुझाव दिए हैं। और जो भी विधि विशेषज्ञ हैं उनके सुझाव पर हम अक्षरशः अनुसरण कर रहे हैं। और जगह जगह पर हमने जो है मदर चाइल्ड और मदर केयर सेंटर बनाए हैं, पेडियाट्रिक वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। और लगातार हम लोग अपने जो और डॉक्टर हैं जो बाल चिकित्सक नहीं हैं, उन लोगों को भी हम लोग जो है अपने NRHM में ट्रेंड कर रहे हैं ताकि कोई भी विपरीत परिस्थिति में हमको, हर विपरीत परिस्थिति में हम अपने स्वास्थ्य विभाग को इतना चुस्त दुरुस्त करना चाहते हैं ताकि आने वाली खतरों से हम जो है मजबूती से लड़ सकें। गुप्ता साहब, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो रफ्तार पकड़ता रहे। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो कि कई कोविड-19 से जुड़े सवालों के जवाब देंगे।
एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब कोविड-19 के टीके से जुड़ी हर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर डीएस राणा जो गंगाराम हॉस्पिटल से। शुक्रिया डॉक्टर राणा हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि भारत में तीसरी वेव के आने से उसे कैसे रोका जा सकता है। भारत में तीसरी वेव रोकने के लिए सबसे बड़ा उपाय वैक्सीनेशन जो है वो जल्दी से जल्दी अधिकतर लोगों की जाए। जितनी जल्दी वैक्सीनेशन जितने लोगों की जल्दी हो जाएगी वो सबसे बड़ा तरीका होगा तीसरी वेव को रोकने का। और दूसरा ये है कि वो तो बिल्कुल रखना ही होगा कि हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि मास्क पहनना, दूरी रखना, हाथ धोना, वो बिल्कुल कंटिन्यू रखें, उसमें कोई भी ढील नहीं करें। जी बिल्कुल, कई स्तर पर सावधानी की जरूरत है, कई स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है। खुद व्यक्तिगत स्तर पर तो हम उठाएंगे ही मास्क और साफ सफाई रख के, लेकिन डॉक्टर साहब सरकार की तरफ से अब कोशिश की जा रही है महाअभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने की। तो कितना कारगर ये रहेगा अगर हम कोशिश ये करें कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके लगे, तो आगे जाके कितना लाभदायक हो सकता है? देखो, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। जो मुझे पूरी उम्मीद है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की है वो बिल्कुल पर्याप्त है। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में पब्लिक हॉस्पिटल भी और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी वो आपस में एक दूसरे का सहारा बने और जितने उनका एम एक ही होना चाहिए कि जितने जितने लोगों को वैक्सीनेशन जल्दी ही जल्दी कर सकें तो हो जाए। अभी भारत सरकार ने ये किया है कि 25% वैक्सीनेशन जो है वो एक पेड सर्विस है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं। मेरा अपना विचार है कि ये 25% वैक्सीन जो है प्राइवेट सेक्टर में यूटिलाइज नहीं होगी जिस रेट पर अभी रखी हुई है। जो रेट अभी ले रहे हैं हम, उसमें मेरा अपना विचार है, गलत हो सकता है, पर इससे 25% से कम ही यूटिलाइज होगी। पर प्राइवेट सेक्टर सरकार का हेल्प कर सकती है कि उनके पास नर्सें हैं, उनके पास पर्याप्त साधन हैं, जो उनको 150 पे भारत सरकार ने फिक्स अप किया है कि सर्विस के देते हैं, वो देते रहें। पर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर की हेल्प करे, कॉलोनीज में, गांव में जाकर कैंप लगाएं जहां वैक्सीन फ्री मिले और 150 रुपए ही लिए जाएं सर्विस के, तो बहुत से लोग इसके दायरे में अंदर आ जाएंगे और लोग अफोर्ड कर पाएंगे। जिस रेट पर अभी वैक्सीन मिल रही है इसमें जो अपर लेयर है, जो अपर मिडिल क्लास है और रिच क्लास है, उनके लिए तो ठीक है। पर मैं सोचता हूँ कि जल्दी ये प्रोग्राम स्लो डाउन हो जाएगा, हफ्ता 10 दिन में प्रोग्राम कम हो जाएगा। उस टाइम सरकार को जरूरी है कि इसकी अप्रोप्रिएट तरीके से प्राइस कम कर दे या फिर प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लें कि वो अपनी नर्सिस, अपनी जो मैन फोर्स है उसको लगाया जाए और जितने जल्दी अपनी सर्विस किया जाए तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर आपसे मिले। तो जो मोदी जी का एक सपना है कि हमारे प्रधानमंत्री का कि दिसंबर से पहले पहले सबको वैक्सीनेशन लग जाएगी, वो पॉसिबल है। वो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, वो हो जाएगा और वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी और सब लेकर ये हम सब जुड़ जाएंगे, जनता में हेसिटेंसी खत्म हो जाए। जनता को एक, जैसे दिल्ली सरकार भी और कई सरकारें एक उनको वो दे रही है इंसेंटिव कि आप वैक्सीन लगवा, आप लोग एजुकेशन करते रहेंगे, लोगों की वैक्सीनेशन की हेसिटेंसी नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन ही एक उपाय है और ये भी हम लोगों को समझना चाहिए कि दुनिया के हर कोने में, ये भारतवर्ष की बात नहीं है, दुनिया का हर कोने में हर आदमी को वैक्सीन लगनी चाहिए, तभी इससे बच सकते हैं। और ये लोगों को जब पहुंच जाएगा कि हर कोने में दुनिया की, भारतवर्ष की बात अलग है, आप अपनी फैमिली को पहले करो, पूरा अपनी फैमिली को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को पूरा वैक्सीनेट करो, तो इस बीमारी से अल्टीमेटली हम बचेंगे। जी बिल्कुल सही बात आपने कही और ये सुझाव भी बहुत अच्छा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सरकार की मदद कर सकता है दूर दूर तक और लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए। डॉक्टर साहब, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ वक्त में हमारे यहाँ जितनी वैक्सीन हैं उसका बुके बढ़ जाए, ज्यादा वैक्सीन आ जाए? पूरी उम्मीद है मुझे। प्रधानमंत्री ऐसी स्टेटमेंट देश को नहीं देंगे कि
जब उन्होंने बोला हुआ है तो हमें प्रधानमंत्री पर भरोसा रखना पड़ेगा, और जो भी जितनी सरकार कह रही है कि अगस्त तक उनके पास वैक्सीन काफी आ जाएंगे, और अगस्त से लेकर दिसंबर तक एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगाएंगे तो अपने आप हमारा सपना पूरा हो जाएगा पूरा। और वो लग भी रहा, आपको पता है पिछले हफ्ते कम थी वैक्सीन, इस हफ्ते वैक्सीन अवेलेबल है, अब ज्यादा लग रही हैं, और दिन प्रतिदिन जो वैक्सीन की पॉलिसी है सरकार की वो भी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक डायनामिक है, सोच रहे हैं, बदलती जा रही है, कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है। पहले कुछ सोचा था ये करना है, जैसे उन्होंने जरूरत समझी, तो सरकार जो है उसके लिए जो है रेजिमेंटेशन दे लाइव टू सिचुएशन, वो देख रहे हैं कि एक डायनामिक सिचुएशन है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक बना दिया ऐसे करना है, उसको कई फैक्टर देखने होते हैं। इतना बड़ा देश है, उसमें कई प्रकार की प्रॉब्लम है। लोगों को एक प्रेरित करना कि वैक्सीन लगवाएं, वो एक है, अफोर्डेबिलिटी दूसरा है, तीसरा यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना जिससे वैक्सीन सबको लग सके शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। हमारा एम जो है 2 महीने में तो नहीं कर सकते हैं, पर 6 महीने में जो रखा हुआ है, अब से अभी तो 7-6.5 महीने है, इसमें पॉसिबल है। मैं नहीं सोचता कि इम्पॉसिबल है, यदि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हो जाए जी। और दोनों प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इकट्ठे जुड़ जाएं, ये पॉसिबल है बिल्कुल। बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं कि दिसंबर तक एक बड़ी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा वैक्सीनेट हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े और हमसे ये चर्चा की। तो उम्मीद यही करते हैं कि अगर आप लोग भी अभी इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने का, तो वक्त बर्बाद ना करें, जाएं अपनी वैक्सीन लगाएं, अपना स्लॉट बुक करें, और ये भी आसपास के लोगों को भी कहें कि अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई है तो वैक्सीन मौजूद है, लगवा लें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।